हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इससे पिछली क्लासेस में हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पढ़ लिया था, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक का स्ट्रक्चर देख लिया था। क्लास 10th बायोलॉजी का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, उसी का एक सब टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसमें हमने क्या क्या देखा अभी तक, रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने ब्रीदिंग देख लिया। ब्रीदिंग में इनहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन कैसे होता है, ये चीज़ें हमने देख ली। और हमने वहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, ब्रीफ डिस्कशन। अभी आज हम पहले देखेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, टॉपिक का नाम पे डाल लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। Difference between respiration and breathing. ओके, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो देखो बेटा, इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, हम फिजिकल हमारा जो हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेल कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ब्रीदिंग है। तो ब्रीदिंग क्या हो गया, हम फिजिकल कर रहे हैं, ठीक है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, बस हम इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस हो रहा है ब्रीदिंग में। अब केमिकल प्रोसेस क्या है कि जब ऑक्सीजन, ठीक है, आप ब्रीदिंग के थ्रू एयर को इनहेल करते हो, तो उसमें जो जितना भी ऑक्सीजन कंटेंट होता है, जो भी ऑक्सीजन कंटेंट होता है, आपके ब्रीदिंग के टाइम पे एयर में आप ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस आप इनहेल करते हो। ठीक है, बट जो उसमें आपका ऑक्सीजन होता है वो आपकी बॉडी में, क्योंकि सेल को नीड है, जितना भी हमारा बॉडी है, बॉडी का सेल है, उस हर एक सेल को ऑक्सीजन का नीड है। क्यों नीड है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो एटीपीज बनाएगा। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीजन की एंट्री हुई, सेल के पास जाना, और उसके बाद सेल का ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ मिल करके एटीपीज का फॉर्मेशन करना, ये क्या है बेटा, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब जब हम ब्रीदिंग हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एटीपी यूज़ नहीं होता, मतलब किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है। लेकिन जो केमिकल प्रोसेस है, वहाँ पर एटीपीज खर्च हो रहे हैं, एटीपीज यूज़ हो रहे हैं। ठीक, पहले आप ये अब लिख लो। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ये लिखना भी ज़रूरी है। ठीक, तो देखो, पहला हम लिख लेते हैं, एक साइड रेस्पिरेशन के बारे में लिख लेते हैं। इधर पहले रेस्पिरेशन के बारे में लिख लेते हैं कि ये क्या है बेटा। फर्स्टली क्या है, ये रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, सिंपली केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस है बेटा, तो फिर एटीपी यूज होना, खर्च तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी का मतलब आपका वही एटीपी, आपको पता है एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, तो एनर्जी का रिक्वायर्ड इधर हो गया। इसके बाद रेस्पिरेशन होता कहाँ पे है, किस जगह पे होता है, इट टेक्स प्लेस इन योर बॉडी सेल्स। ठीक है, आपकी बॉडी के सेल्स में होता है। ठीक है, टेक प्लेस इन सेल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, आपका ये क्या है बेटा, अब आपका रेस्पिरेशन है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड उसके बाद टेक प्लेस इन द सेल्स। अब ब्रीदिंग के बारे में आप लिख लो कि ब्रीदिंग में क्या होता है। ब्रीदिंग में आपके क्या होता है कि पहला क्या है बेटा, केमिकल है, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस।
इधर एटीपी रिक्वायर्ड है, इधर नो रिक्वायर्ड, किसी भी तरह का एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड एनर्जी take place in the cell and it take place in the lungs. Takes place in the lungs. आपके लंग्स में होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन सिंपली, ठीक है, आपको पता है। ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। इसके अलावा आप कह सकते हो क्योंकि जहाँ पे एटीपी खर्च होता है वो बेटा एक्टिव प्रोसेस होता है और जहाँ पे एटीपी नहीं खर्च होता है वो पैसिव प्रोसेस है। तो यू कैन से दैट रेस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। अभी इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। जितना भी आप एटमॉस्फेयर से आप जितना भी एयर के थ्रू आप जितना भी ऑक्सीजन आप इनटेक कर रहे हो वो सारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द एरोबिक रिएक्शन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। इतनी बात क्लियर है। और हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। पहले रेस्पिरेशन को हमने 2 टाइप्स में इधर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है बेटा एरोबिक एंड सेकेंड इज एनारोबिक। ओके, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, प्रेजेंस ऑक्सीजन मतलब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इट मीन्स वो क्या होगा बेटा, एरोबिक रिएक्शन। एरोबिक रिएक्शन को होने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इधर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ये बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी आपका एनारोबिक रिएक्शन चलेगा। जितना भी ये एरोबिक रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है बेटा, वो आपके साइटोप्लाज्म में होगा और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको एनर्जी बनाना है, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जितना भी ये एरोबिक रिएक्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है ना, रेस्पिरेशन से हमें क्या हो रहा है कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू एटीपीज बन रहा है, ठीक है। तो एटीपीज जब बन रहा है तो कहाँ बन रहा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है, साइटोप्लाज्म में बन रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे ही पावर हाउस नहीं बोलते हैं, उसके अंदर ये जो सेल्स होते हैं ना, ये ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर उसी के अंदर बहुत सारा एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। और लिख लेते हैं ये बात भी इधर। takes place in cytoplasm and mitochondria, ठीक है। इधर क्या होता है बेटा, ये जो एनारोबिक रिएक्शन होता है आपका, एनारोबिक रिएक्शन ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, अकर्स इनटू साइटोप्लाज्म। 2 डिफरेंसेस आपको पता चले एरोबिक और एनारोबिक में। पहला क्या है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में हो रहा है। दूसरा क्या है, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इतनी बात क्लियर है। आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें फूड का कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, पूरी तरीके से फूड जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इधर क्या होगा बेटा,
कंप्लीट ब्रेकडाउन, ये ब्रेक है, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। और आपका जो एनारोबिक रिएक्शन है यहाँ पे बेटा इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमारा। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब क्या एंड प्रोडक्ट मिलेगा, और जब एनारोबिक होगा तब क्या एंड प्रोडक्ट मिलेगा। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है बेटा, आपको जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, और जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में रहेंगे तो उस ड्यूरिंग क्या क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एथाइल अल्कोहल मिलेगा, और आपको मिलेगा लैक्टिक एसिड। एंड प्रोडक्ट, आपका एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे आप लिख लो CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। और जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में रहेंगे तो उस ड्यूरिंग आपको एंड प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है, एंड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वहाँ पे एथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा यहाँ पे, और CO2। इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अभी ना एक बारी मैं इसको समअप करा देती हूँ, इसके बाद फिर थोड़ा सा आपको आगे देख लेना कि क्या हो रहा है, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरीके से हो रहा है। ये एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन में आपको एक दूसरे फॉर्म में भी समझाती हूँ, ठीक है। पहले देखो आपने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। पहली बात आपने क्या देखा कि रेस्पिरेशन क्या है बेटा, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में डिफरेंस। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या बेटा, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस कौन है, ब्रीदिंग। मतलब क्या है फिजिकल प्रोसेस का, कि आप क्या कर रहे हो, इनहेलेशन कर रहे हो, एक्सहेलेशन कर रहे हो, ठीक है। केमिकल प्रोसेस का मतलब है कि जो भी आपके सेल्स हैं, आप जो भी आप इनहेलेशन कर रहे हो उस ड्यूरिंग आपको जितना भी ऑक्सीजन मिला हुआ है वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी का जो सेल है वो ले लेता है और फिर एटीपीज का फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड द केमिकल प्रोसेस। तो आपका रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट है, जो केमिकल प्रोसेस है उसको बेटा एनर्जी का ज़रूरत होता है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे एटीपीज की भी ज़रूरत पड़ती है। और आपके ब्रीदिंग में किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, कि जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो आपके सेल्स के अंदर होता है, आपके सेल्स जो होती हैं वो रेस्पिरेशन कर रही होती हैं, और आपके लंग्स जो होते हैं वो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। वो जस्ट आपके लंग्स क्या कर रहे होते हैं, इनहेलेशन कर रहे होते हैं, एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में भेज सकें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो बेटा रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो नहीं हो सकता है, तो मस्ट है वहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपने क्या देखा, इसमें जितना भी एरोबिक रिएक्शन होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मतलब वहाँ पे देखो रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है, मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपीज को बनना है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एटीपीज का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, पूरे तरीके से फूड टूट जाता है, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। उसी के अपोजिट आप जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इसमें क्या होता है कि देखो ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड नहीं होता है, आपको ऑक्सीजन की नीड नहीं है जो एनारोबिक रिएक्शन को करने के लिए। इसके बाद ये इसमें अब जब ज़रूरत नहीं है बेटा तो ये होता कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन को ज़रूरत नहीं है तो ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करता है पूरे तरीके से, जैसे एरोबिक में हो रहा था ना कंप्लीट ब्रेकडाउन, ऐसा ब्रेकडाउन
यहाँ पे नहीं होता है एनारोबिक में, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो इसमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, एथिल अल्कोहल मिलता है और आपको लैक्टिक एसिड मिलता है, साथ में आपको CO2 भी मिलता है एज अ वेस्ट गैस। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद मैं इसको कर रही हूँ रब, ठीक है, ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। इसके आगे मैं आपको रेस्पिरेशन में ये वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ, और उससे पहले इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा। आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है रेस्पिरेशन में, ठीक है। मैं आपको रेस्पिरेशन का केमिकल प्रोसेस मतलब बता रही हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, एनारोबिक कैसे होता है। तो देखो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एक ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज से बनेगा क्या, पायरुवेट। पायरुवेट बनने के बाद ये पायरुवेट फर्दर 3 स्टेप में जाएगा। पहला कौन सा स्टेप है इसका जो 3 स्टेप में जा रहा है, देखो 3 स्टेप में जाना है इसको। हमें एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराना है, ठीक है, जिसमें एथिल अल्कोहल बनेगा। दूसरा हमें इसमें से लैक्टिक एसिड भी बनाना है, और तीसरा हमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O भी बनाना है। तो पहले हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करा देते हैं, जिसमें हमें क्या मिलेगा, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। दूसरा हम लैक्टिक एसिड बना देते हैं, एंड प्रोडक्ट, और तीसरा क्या हम बनाते हैं, CO2 प्लस H2O। अब देखो ग्लूकोज, पहली बात आप जान लो कि ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। इसमें आपको 6 कार्बन के कंपाउंड मिलते हैं, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये। और ये पायरुवेट जो है बेटा ये 3 कार्बन है, ठीक है। तो देखो जब ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, एक प्रोसेस है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस एक साइकिल है जिसके थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग समझ लो पहले क्या होता है। ग्लाइको का मीन्स होता है ग्लूकोज, ग्लाइको का मीन्स होता है क्या बेटा, ग्लूकोज, और लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। अब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हुआ मतलब 6 कार्बन कंपाउंड का जो ये ग्लूकोज है वो टूट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाएंगे 3-3 कार्बन के। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 2 लिख दे रही हूँ, मतलब कि क्योंकि एक ग्लूकोज टूट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाता है, क्योंकि 6 कार्बन का है ना, तो ब्रेकडाउन होगा तो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, 2 पायरुवेट बनेंगे यहाँ पे, ठीक। तो एक ग्लूकोज से ये बन गया पायरुवेट। किसके थ्रू बना बेटा, कौन सी प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें बहुत सारे कुछ एंजाइम्स का भी यूज़ होगा, ठीक है। अभी हम ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे नहीं करना है हमें, तो हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, बस आप जान लो कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ ATPs भी खर्च होते हैं, और लास्ट में हमें कुछ ATPs यहाँ पे मिलते भी हैं, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं, तब जा करके हमारा जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनता है 3-3 कार्बन के, ठीक है। अब इसके बाद अब ये पायरुवेट एंट्री करेगा आगे। अब इस पायरुवेट का जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहाँ हो रहा है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में कहाँ हो रहा है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब यहाँ पर एब्सेंस ऑफ O2, यहाँ पे भी एब्सेंस ऑफ O2। ये माइनस साइन का मीन्स होता है कि एब्सेंट है, और प्लस साइन अगर कहीं लगाया तो उसका मीन्स है कि वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया है, इट मीन्स यहाँ दोनों जगह ऑक्सीजन एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस साइन लगाया है, इट मीन्स यहाँ पर O2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, देखो ये प्रोसेस जो होता है ना, ये वाला एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एथिल अल्कोहल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एनर्जी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा क्योंकि CO2 तो बनेगा ही बनेगा बेटा, और क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और एनर्जी। ये सारा ड्रामा एनर्जी के लिए तो है ना, एनर्जी के लिए ही हम कर रहे हैं सब कुछ। हमें एनर्जी चाहिए, हमारी सेल को एनर्जी चाहिए। अगर हमारी सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें बिल्कुल आलस फैला रहेगा, ठीक है। हमारे सेल में आलस रहेगा तो हमें भी आलस ही रहेगा, हम भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल लेजी बने रहेंगे, ठीक है। तो हमारी सेल जब भी ऑक्सीजन को लेगी, ठीक है, जब भी वो एनर्जी बनाएगी तो CO2
रिलीज होता है, मतलब CO2 एंड प्रोडक्ट में आना ही आना है क्योंकि वो वेस्ट गैस है। ठीक, अब यहाँ पे CO2 बना है और ये बना, ये किसके अंदर होता है, ये ईस्ट सेल में होता है। ठीक है, ये किस में होता है बेटा, इन ईस्ट, जो ईस्ट सेल होती है ना उसके अंदर ये एथिल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगा पायरुवेट के ब्रेकडाउन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये ना होता है जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है बेटा, सेल्स में हो रहा है। ठीक है, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हो रहा है इन सेल्स, जो भी बॉडी की सेल्स है ना। तो देखो आप कंफ्यूज हो रहे होगे ना कि बॉडी की सेल्स में आप क्या कह रही हो, आप कभी तो आप CO2 बना दे रही हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर बना दे रही हो, कभी आप कह रही हो कि लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो आप तो कंफ्यूज कर रही हो। सुनो, क्या होता है ना कि जब हमारी सेल को, जहाँ पर ना हमारी बॉडी की सेल में ऑक्सीजन का लैक हो गया कहीं पे भी, तो उस जगह पे क्या होगा, CO2 और ये H2O वाटर मॉलिक्यूल ना बन करके वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आप जैसे कभी ना, आप कभी रनिंग कर लो या आप एक्सरसाइज कर लो या फिर आप कभी स्कूल के बाद, जब आपकी छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, छुट्टियों के बाद जब आप स्कूल जाते हो तो आपका कभी गेम का क्लास नहीं हो रहा, लेकिन अचानक से एक दिन गेम का क्लास हो जाए और फिर आपको गेम में आपको खूब दौड़ा दिया जाए, आप दौड़ दो और आप भी खुशी खुशी खूब दौड़ रहे हो, खूब रनिंग कर रहे हो खुशी खुशी, ठीक है, क्योंकि आपको मज़े आ रहे हैं, बहुत दिनों बाद खेलने को मिला है। उसके बाद क्या होता है, जब आप सेकेंड डे क्या होता है आपके साथ कि आपके पैर में ना क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होते हैं, आपकी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको चलने में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कंटिन्यू आप 3-4 दिन अगर आप कर रहे हो, 3-4 दिन लगातार अगर आप कर रहे हो, तो उस ड्यूरिंग क्या होगा कि आपके जो पैरों में ये पेन हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जब आप दौड़ रहे हो, ठीक है, तो उस ड्यूरिंग आपकी जो सेल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए, उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी ATPs बनाए और ख़त्म कर दिए सारे ऑक्सीजन। अब कुछ सेल्स को तो, क्योंकि आपको रनिंग के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो सेल्स ने तो एनर्जी बनाई, ठीक है, कुछ सेल्स ने एनर्जी बनाई, ऑक्सीजन ख़त्म। अब लेकिन कुछ ऐसी सेल्स हैं जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है तो अब वो क्या करेंगी, वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, तो ये पायरुवेट है ना, ये वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। जिस सेल में आपके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपके जैसे पैरों में, ठीक है, आप जिम जाते हो, जब आप जिम में फर्स्ट डे गए, आपने खूब सारी एक्सरसाइज कर ली, तो आपकी बॉडी से आपके पेन होने लगता है, ठीक है, क्रैम्प्स वाले पेन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आपकी बॉडी के अंदर आपकी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और आप ज़्यादा वर्क कर लेते हो, उस ड्यूरिंग ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब तक आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तक आपकी बॉडी में ये वाला प्रोसेस चलेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी को ही बना दो, क्योंकि ये सारा ड्रामा तो एनर्जी के लिए ही हो रहा है ना, अल्टीमेटली हमें एनर्जी ही चाहिए, तो एनर्जी बना दो। लैक्टिक एसिड के बाद भी आपको एनर्जी मिलेगा, लैक्टिक एसिड में भी आपको एनर्जी लिख दो कि एनर्जी तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि जितने भी प्रोसेस होगा, जितना भी ड्रामा है, सब किसके लिए है, एनर्जी के लिए है, ठीक है। तो एक बार ये आपको दोबारा मैं समझा दूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, सुनो ध्यान से। हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि 6 कार्बन का बना हुआ है। अब हमने क्या किया नहीं, एक्चुअली हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलाइसिस एक साइकिल है, एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसमें का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो टूट करके, जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो टूट करके तीन मॉलिक्यूल के 2 पायरुवेट बनाता है। फिर वो पायरुवेट आगे जाते हैं, आगे जा करके 3 तरह की प्रोसेस में वर्क करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक, ठीक है। अब एनारोबिक वाले रिएक्शन में क्या होता है कि जो ईस्ट सेल में हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, जिसमें आपका एथिल अल्कोहल बनेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी बनेगा। एनर्जी तो बनना ही है, ठीक है। सेकेंड क्या मैंने आपको बताया, जब आपकी ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर आपका बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी बन जाता है। उस लैक्टिक एसिड की वजह से आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ बने होते हैं वहाँ पे आपको क्रैम्प्स होता है, आपको पेन होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हो रहा है, वो उसमें क्या होगा, आपका CO2 बनेगा, H2O बनेगा और लास्ट में एनर्जी बनेगी। बस इतनी प्रोसेस थी रेस्पिरेशन की, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसकी आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यू आर वेरी क्लियर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क इन कॉमेंट सेक्शन।